लेक्चर 22। तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड ए एंड मास m rests on a rough horizontal table, ठीक है। A horizontal force F is applied normal to one of the faces at a point that is directly above the center of face, ठीक है, at a height 3a/4 above the base. The minimum value of F for which cube begins to tip about the edge is. तो ये तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी किया है अपने थियरी क्लासेस में भी। कह रहा है कि ऐसा एक क्यूब है जिसपे कि 3a/4 हाइट पे एक F फोर्स लगा है। दिस इज 3a/4, राइट। और इस एज के अबाउट ये टिप करे, जस्ट टिप वाली कंडीशन में F की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है कि जस्ट टिप वाली कंडीशन में नॉर्मल एज पे ही शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, mg नीचे आ रहा होगा, ठीक है, बस इसके अलावा कोई फोर्सेस नहीं है। तो टिप कंडीशन में नॉर्मल जो है शिफ्ट्स एट दी एज, और दूसरी कंडीशन ये भी दी है कि डज नॉट स्लाइड, मतलब कि स्लिप नहीं कर रहा है। तो दिस इज टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग, ठीक है। तो टॉर्क यू कैन बैलेंस अबाउट द एज, टॉर्क बैलेंस अबाउट एज, क्योंकि आपको सीधे सीधे सिंपल सा F निकालना है। तो देखो N और FR तो वहीं से कैंसिल हो जाएंगे। टॉर्क बैलेंस अबाउट एज, ठीक है। तो इसके अबाउट अगर हम टॉर्क बैलेंस करेंगे तो F इंटू 3a/4 इज इक्वल टू mg इंटू mg का एंटी क्लॉकवाइज होगा, दिस डिस्टेंस इज a/2, बस। तो यहाँ से F आपका आ जाता है mg इंटू 2/3 या F इज इक्वल टू 2/3 mg। इसका मतलब हुआ कि जब F की वैल्यू 2/3 mg होगी तो इट विल टॉपल, ठीक है। द क्यूब टॉपल्स व्हेन F इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 mg, ठीक है। इस कंडीशन में ये टॉपल कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a smooth uniform rod of length L and mass m has two identical beads of negligible size each of small m है इनका मास, दो बीट का, which can slide freely along the rod. Initially the two beads are at center of the rod, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने शायद किया ऑब्जेक्टिव में, and the system is rotating with an angular velocity omega naught, और इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, about an axis perpendicular to rod and passing through the midpoint of rod. There are no external forces when the bead reaches the end of the rod. एक बीड जो थी यहाँ पर वो स्लाइड करते 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 यहाँ पे पहुँच गई, और दूसरी वाली ये स्लाइड करते 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 यहाँ पे एंड पे पहुँच गई, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, फिर एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम की कितनी हो जाएगी। तो देखिए इनिशियल आई कितना होगा सिस्टम का, रॉड का आई प्लस बीड का आई m इंटू 0 ट्वाइस। तो आई इनिशियल जो है, दिस इज इनिशियल, इज इक्वल टू ml²/12। अच्छा ओमेगा इनिशियल कितना है, ओमेगा इनिशियल आपको दिया है ओमेगा नॉट। अब फाइनल कंडीशन में आते हैं, फाइनल कंडीशन में आई फाइनल कितना हो जाएगा, ml²/12 आपका रॉड का होगा, और प्लस बीट का लिखोगे आप m इंटू L/2 का स्क्वायर, क्योंकि अब ये एंड पे है, तो एंड पे है तो एक्सिस से दूरी दैट इज L/2। अब इसमें ट्वाइस कर दो क्योंकि दो बीड हैं,
सो आई फाइनल की वैल्यू हो गई ml²/12 प्लस ml²/4, तो ये ml²/2 ही हो जाएगा। तो दिस कम्स आउट एज 1 + 6 7/12 ml²। दिस इज आई फाइनल। ओमेगा फाइनल आपको निकालना है, ठीक है, ओमेगा फाइनल की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सिस्टम पे, बीड और रॉड के सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, ठीक है, देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन रॉड प्लस बीड एज सिस्टम, therefore angular momentum is conserved, ठीक है। तो आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। आई इनिशियल की वैल्यू, आई इनिशियल इज ml²/12 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आई फाइनल 7/12 ml² इंटू ओमेगा फाइनल। तो यहाँ से आप ओमेगा फाइनल निकाल सकते हो ओमेगा नॉट बाई 7, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A cylinder of mass m and radius r is resting on a horizontal platform, ठीक है, which is parallel to the xy plane। तो कुछ इस टाइप का प्लेन है आपका, और ये एक्सिस हम लोग मान लेते हैं, दिस इज x एंड दिस इज y। तो इस प्लेन में आपका एक सिलेंडर रखा हुआ है विथ इट्स एक्सिस फिक्स अलोंग दी y एक्सिस। तो आपकी इसकी सिलेंडर की एक्सिस जो है दैट इज अलोंग y एक्सिस, ठीक है, ये इसकी एक्सिस हो गई, इसके अलोंग रोटेट कर सकता है, ठीक है। अब कह रहा है द प्लेटफॉर्म इज गिवन अ मोशन इन द एक्स डायरेक्शन गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स ए कॉस ओमेगा टी, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द सिलेंडर एंड द प्लेटफॉर्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको प्लीज ध्यान से देखिए। देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन दी सिलेंडर एंड द प्लेटफॉर्म। अगर सिलेंडर और प्लेटफॉर्म के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो जो मोशन प्लेटफॉर्म का होगा वही मोशन सिलेंडर का होगा, ठीक है। अगर कोई इसको डिस्टर्बेंस आप दे रहे हो तो वही डिस्टर्बेंस उसमें भी जाएगा, दोनों का मोशन साथ में होगा, ठीक, स्लिपिंग नहीं है। द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन सिलेंडर ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो यही कहने का मतलब है कि जो एक्स आप प्लेटफॉर्म को डिस्टर्बेंस दे रहे हैं लीनियरली, यही इसमें भी ट्रांसमिट हो जाएगा सिलेंडर में, ठीक है। Since no slipping between platform and cylinder, ठीक है, तो ये लीनियर जो हमने एसएचएम प्लेटफॉर्म को दिया है वो एसएचएम सिलेंडर को भी मिल जाएगा। Therefore cylinder will get x is equal to a cos omega t, ठीक है। अगर x इतना है तो dx बाई dt क्या होगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज योर dx बाई dt, सो d2x बाई dt स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यही एक्सेलरेशन होता है, सॉरी दिस शुड बी कॉस। हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए सबसे पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्स कितना हो जाएगा, मैक्स ऑफ ए, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब अगर एक्सेलरेशन इतना है तो आप अल्फा कैसे निकालोगे, दैट इज ए बाई आर, अल्फा मैक्स ए मैक्स बाई आर
तो ए ओमेगा स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। नाउ मैक्सिमम टॉर्क कैसे निकलेगा, तो अगेन आप अब ये गेस कर लियोगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, तो सिलेंडर का कितना होता है, दिस इज, देख लो हॉलो सिलेंडर है, सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, कुछ नहीं दिया तो एज्यूम सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ए ओमेगा स्क्वायर बाई आर। ठीक, सो टाउ मैक्स इज इक्वल टू ए एम आर स्क्वायर, सॉरी नॉट आर स्क्वायर, ए एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, यहां पर आप लिख लो कि दिस इज सॉलिड सिलेंडर, एज्यूमिंग सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अ स्टोन ऑफ मास एम टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज whirled अराउंड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, नेग्लेक्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी ही नहीं है इसमें, और स्टोन को हॉरिजॉन्टल सर्किल में वर्ल किया जाता है, तो ये वाला अपना डायग्राम। ठीक है, ठीक, इसमें टेंशन टी किसी भी रेडियस आर जब पे है, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कम की जा रही है, कीपिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टोन अबाउट द सेंटर ऑफ सर्कल कांस्टेंट, इसके अबाउट इसका सर्कल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम कांस्टेंट रखे हुए हैं। ठीक है, a stone of mass m tied to the end of a string, string के end पे tied किया गया, and is whirled around in a horizontal circle, neglect the force due to gravity, the length of string is reduced gradually। ठीक है, the length of string is reduced gradually keeping the angular momentum of stone about the center of circle constant, सर्कल के सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब L अगर ये O मान लें इसे, O इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो ठीक है, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाई इतना रिलेशन वेयर R इज द इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ सर्किल, तो N क्या करना है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली, अब क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है तो आपका ऑब्वियसली रेडियस भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब mg नहीं है इसमें, मेन बात यह है कि नेग्लेक्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। L होता क्या है, L शुड बी आई ओमेगा, आई ओमेगा, आई क्या होगा इसका भाई, इसके अबाउट निकालना है तो सिंपली आई इसका एम आर स्क्वायर ही तो होगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, यहां पर स्मॉल आर लिया है तो वी हैव टू ऑल्सो टेक स्मॉल आर। ठीक, उसके बाद अब देखो ओमेगा को लिख सकते हो आप कांस्टेंट टाइम्स एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम आर स्क्वायर, के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ओमेगा को मैंने के बाई एम आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब ये कह रहा है कि टेंशन की रिलेशन आपका ए आर टू द पावर एन है। अब अगर ये टेंशन है, ठीक, अब इस केस में क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, राइट, इस केस में ग्रेविटी नहीं है तो ये स्ट्रिंग भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही होगी, क्योंकि देखो ये mg नहीं है, mg इज इक्वल टू 0। अगर mg होता तो आप कहते कि t साइन थीटा इज इक्वल टू mg और t कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस कर रहा होता, पर क्योंकि यहाँ mg नहीं है तो इस केस का डायग्राम ऐसे ही बनेगा, यही स्ट्रिंग है। ठीक है, ये टेंशन होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है,
तो ये सिंपल सा फंडा है इसमें कि T इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो T इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा K अपॉन एम आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो T इज इक्वल टू एम के स्क्वायर बाई एम स्क्वायर टाइम्स आर टू द पावर, दिस इज -4 एंड +1, दिस इज -3। तो T की वैल्यू हो जाएगी ए आर टू द पावर -3। तो N की वैल्यू जो है दैट इज -3, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A uniform disk of mass m and radius r is rolling up a rough inclined plane, rough है, which makes an angle 30 degree with the horizontal. This is mg sin theta, this is theta. फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा इसमें ऊपर, तभी तो रोल करेगा, ठीक है। If the coefficient of static and kinetic friction is equal to mu and the only force acting on the gravitational and frictional, then the magnitude of frictional force acting on the disk. तो जब रोलिंग होने लगती है, प्योर रोलिंग, तो ये वाला रिलेशन हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। A इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के। के क्या होगा? के फॉर डिस्क इज इक्वल टू 1/2। तो ए की वैल्यू हो जाएगी जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1/2। तो दिस इज 2/3 जी साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन यूज कर लेते हैं कि एफ आर हमें क्या निकालना है? फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो एफ आर माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो एफ आर की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखो इसे, दिस इज एम जी साइन थीटा, एफ आर ऊपर लग रहा है, एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन भी हमने आगे माना है। तो एफ आर हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एम इंटू 2/3 जी साइन थीटा। प्लीज चेक द कैलकुलेशन, कहीं इसमें गलती ना हो, ठीक है। रोलिंग अप ही है, ठीक है, रोलिंग अप है तो हमने सही माना हुआ है सब चीजें। एक चीज इसमें गड़बड़ हो गई है, देखो ध्यान से, कि जी साइन थीटा नीचे लग रहा है और यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर इज रोलिंग अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन which makes an angle of 30 degree with the horizontal. If the coefficient of static and kinetic friction are equal to mu and the only force acting on gravitational, and then the magnitude of frictional force acting on the disk and its direction, right up or down, is इंक्लाइंड प्लेन। पहले तो बताना है कि किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है फ्रिक्शन और कितना लग रहा है, दोनों केस हमें बताना है। तो अभी क्या क्वेश्चन में प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है, अगर प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, कहां लगेगा, राइट, यही है। तो देखो एम जी साइन थीटा तो इस पे नीचे ही लगेगा हमेशा, क्योंकि डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इसका कंपोनेंट यही होगा। अब अगर आप मानते हो कि ये किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो एफ आर की वैल्यू किधर होगी? अगर आप एफ आर इधर मान लो, ठीक है। अभी हम लोग रोलिंग की कंडीशन, इसमें ये वाला रिलेशन डिलीट करते हैं पूरा, फिर से हम लोग लेट्स इसको निकाल के देखते हैं कितना आता है, ठीक है।
तो हमारा जो रिलेशन बनेगा दैट इज एफ आर माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू आर अल्फा होगा। ठीक है, तो एफ आर की अगर हम इक्वेशन दूसरा लिखें, एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू अल्फा हमने इधर माना, एफ आर का माइनस में आ रहा है तो दिस शुड बी माइनस आई अल्फा। अब ये क्या है, ये डिस्क है तो माइनस एम आर स्क्वायर बाई टू ए बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो एफ आर की वैल्यू हो जाएगी माइनस एम ए बाई टू। ये एक रिलेशन आ गया मेरा। ठीक है, माइनस एम ए बाई टू। अब ये इसमें वापस पुट कर दो, दिस यू पुट इट राइट हियर, तो माइनस एम ए बाई टू माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ठीक, तो आप यहां से देख पाओगे कि एम जी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये एम ए इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस थ्री एम ए बाई टू आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी माइनस जी साइन थीटा टू बाई थ्री, मतलब कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है। तो दिस इज द सिचुएशन कि एक्सेलरेशन इधर होगा, जी साइन थीटा इधर होगा और अल्फा भी ऐसे आएगा। ठीक है, अब एफ आर का देखते हैं। एफ आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने, माइनस एम ए बाई टू। एफ आर की वैल्यू है माइनस एम ए बाई टू, तो ये हो जाएगा, इसमें इंटू कर दोगे तो माइनस आपका चला जाएगा, तो एम जी साइन थीटा अपॉन थ्री आ गया और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो एफ आर की वैल्यू हो जाएगी एम जी बाई सिक्स। ये आ गया एम जी की वैल्यू, और ये कहाँ लग रही है, क्योंकि पॉजिटिव आया तो जो हमने माना था वही सही है, तो अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन। ठीक है, ये बनता है। ठीक है, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ए इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इक्वेशन हमने शुरू से इसलिए फिर से लिखा क्योंकि इससे क्लैरिटी बन गई अब। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा एम जी बाई सिक्स अप द इंक्लाइन। ठीक है, जो हमने रिलेशन डायरेक्ट यूज किया था जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के, वो उल्टा वाला रिलेशन था कि जब ऊपर से रिलीज किया जाता है तो नीचे प्योर रोलिंग वाला केस बन जाता है कि ये इधर ए से जा रहा है, अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो ये ए इसका ये होता था। ठीक है, तो काइंडली इग्नोर दैट मिस्टेक, उसको यूज नहीं करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rod of weight W suspended by two parallel knife edges A and B and is in equilibrium in a horizontal position। ये रॉड है आपकी, तो यहां से सपोर्ट है और यहां से सपोर्ट है। ठीक है, और दोनों में डिस्टेंस डी अपार्ट है। ठीक, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रॉड इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम ए। अगर ये a मान लो, ये b मान लो, तो दिस इज योर सेंटर, यहाँ पे w लग रहा होगा और ये डिस्टेंस x है। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए एंड बी, कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो दिस इज n1, दिस इज n2। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई डोंट नो कैसे आ गया। तो टॉर्क बैलेंस एक बार ए के अबाउट कर लो, एक बार बी के अबाउट। तो n1 टाइम्स d इज इक्वल टू w टाइम्स d माइनस एक्स, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी w d माइनस एक्स अपॉन डी। ठीक है, सिमिलरली टॉर्क बैलेंस अबाउट ए कर लो, तो n2 टाइम्स d इज इक्वल टू n1 टाइम्स d, सॉरी, n2 टाइम्स d इज इक्वल टू w टाइम्स d माइनस एक्स, या d टाइम्स, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, w टाइम्स x ही होगा, ये तो x दिया ही हुआ है। ठीक है, तो n2 की वैल्यू हो जाएगी
डब्ल्यू एक्स बाई डी। Next question. A symmetrical lamina of mass m consists of a square shape with a semicircular section over the edge of the square as shown in figure. The side of the square is 2a. इसको 2a है ये side square का. The moment of inertia of lamina about an axis through its center of mass and perpendicular to plane is इतना. इसके about center के about इसका moment of inertia दे दिया, that is 1.6 ma square. फिर कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी निकालना है, ठीक है. ओ के अबाउट जो परपेंडिकुलर गया है उसके अबाउट आई ओ दिया है. तो अगेन ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का केस है. आप एक एक्सिस ये ले लो एंड इसके अबाउट आई वन बोलो और एक एक्सिस यू ले लो तो इसके अबाउट आई टू बोलो. तो आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई नॉट होगा और आई वन प्लस इज इक्वल टू आई टू होगा. तो 2i1 इज इक्वल टू आई नॉट हो जाता है. तो i1 की वैल्यू आई नॉट बाई टू, i1 की वैल्यू हो जाएगी 0.8 ma स्क्वायर. ठीक. अब IAB और I1 में आप रिलेशन लिख सकते हो. IAB इज इक्वल टू I1 प्लस m. अब ये डिस्टेंस आपकी देखो a है और ये फर्दर a है. दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो a. तो m इंटू 2a का स्क्वायर हो जाएगा. तो IAB इज इक्वल टू 0.8 ma स्क्वायर प्लस 4 ma स्क्वायर. तो IAB इज इक्वल टू 4.8 ma स्क्वायर. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. आज का लेक्चर यहीं समाप्त है. टेक केयर, बाय बाय.